पिछले कक्षा में हम पढ़ चुके हैं कीज कितने प्रकार का होता है, पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे कीज में एक स्पेशल कीज बारे में पढ़े हो ना। कीज कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कंप्यूटर कीबोर्ड में अगर पूछा जाए कि कीज कितने प्रकार के होते हैं तो क्या बता पाओगे? 5 प्रकार के, जिसमें एक स्पेशल की भी होता है ना। स्पेशल की, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, नंबरिक की पैड, यही है ना। उसके बाद एक नेविगेशन की होता है। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे फंक्शन कीज के बारे में। इस क्लास में फंक्शन कीज के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन कीज कितने होते हैं? 12, 12। Here are some of the most common special keys and their functions। यहाँ आपके सामने में कुछ स्पेशल कीज दिया हुआ है और इसके बारे में पढ़ना है। जैसे फंक्शन कीज F1, F2, F3, F4, F5, F6, इसी प्रकार से F12 तक है। F मतलब क्या हो जाता है? फंक्शन। F मतलब क्या हो जाएगा? फंक्शन। इसी के बारे में पढ़ेंगे फंक्शन कीज। फंक्शन कीज, पहला फंक्शन कीज के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन कीज F1 का काम क्या होता है, F1 का क्या ऑप्शन है, F1 किस प्रोग्राम में काम करता है, F1 का कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, F1 का इस्तेमाल कहाँ होता है, इसके बारे में जानेंगे। F1 का काम है ऑब्टेन यूज द एक्सेसिंग हेल्प और सपोर्ट इंफॉर्मेशन। ऑब्टेन मतलब होता है अक्सर, अक्सर इसे हम हेल्प मतलब क्या? मदद कर, मदद। अगर हमें कोई भी प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में हो, किसी भी विंडोज में हो, तो F1 प्रेस करके, अब जैसे F1 प्रेस करोगे तो आपके सामने में हेल्प का एक टॉगल खुल के आ जाएगा, हेल्प का एक टाइटल बार खुल के आ जाएगा। उस पर आप क्या कर सकते हो? हेल्प ले सकते हो, सपोर्ट ले सकते हो AI से। अलग अलग तरह के कंप्यूटर है, जैसे कंप्यूटर में भी अगर नेट कनेक्टेड होगा तो तुम इंटरनेट से हेल्प और सपोर्ट ले सकते हो। F1 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन यूज टू एक्सेसिंग हेल्प और सपोर्ट इंफॉर्मेशन। मतलब हम अपने जानकारी के लिए F1 प्रेस करके हेल्प और सपोर्ट ले सकते हैं। ठीक, अक्सर क्या किस काम में यूज होता है F1? हेल्प और सपोर्ट के काम के लिए। ठीक, उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, दूसरा बटन है F2। F2 का काम है टाइपिकली यूज टू रीनेम फाइल एंड फोल्डर। F2 का काम होता है आप जिस तरह से फाइल या फोल्डर बनाते हो ना, उसका रीनेम करने के लिए। जैसे कोई भी फाइल को सेलेक्ट करो, उसका रीनेम करना है। बाकी प्रोसेस से भी जाओगे तो प्रोसेस से भी रीनेम होता है, लेकिन शॉर्टकट की क्या होता है? फंक्शन कीज में F2 जैसे प्रेस करोगे तुम, रीनेम करने के लिए आपको आ जाएगा, उसमें टाइप कर दो, जो भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज करना है उसे तुम बदल सकते हो। ठीक, F2 टाइपिकली यूज टू रीनेम फाइल और फोल्डर। मतलब फाइल और फोल्डर को, फोल्डर के नाम को चेंज करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे? F2। बाद में पढ़ते हैं F3 के बारे में। F3 क्या है? F3 का क्या काम है? फ्रीक्वेंटली यूज फॉर सर्च एंड फाइंड फंक्शन। क्या है? फ्रीक्वेंटली यूज टू सर्च एंड फाइंड फंक्शन। मतलब यहाँ से आप अपने फंक्शन को, आप अपने ऑप्शन को जिस भी प्रोग्राम में हो, जहां भी हो, वहां पे F3 प्रेस करके क्या कर सकते हो? फ्रीक्वेंटली यूज टू सर्च एंड फाइंड फंक्शन। बाकी सारे फंक्शन को, जितना भी उस फाइल या उस प्रोग्राम में फंक्शन है, उसको हम F3 प्रेस करके सर्च कर सकते हैं। ठीक है, मतलब सर्च करने के लिए हम F3 प्रेस करेंगे। शॉर्ट में अगर बटन आओ तो F1 किस काम के लिए? हेल्प के लिए। F2 किस काम के लिए? फाइल या फोल्डर के नाम बदलने के लिए। F3 किस काम के लिए? सर्च करने के लिए। ठीक, कौन चीज सर्च करने के लिए? फाइंड फंक्शन। जिस भी प्रोग्राम में हो उसके फंक्शन के बारे में सर्च करने के लिए F3 प्रेस करेंगे। ठीक, उसके बाद पढ़ेंगे F4। F4 can be used to close windows or menu or to open the address bar in browser। यहाँ बता रहा है can be used to close windows। अगर आपका विंडोज खुला हुआ है, विंडोज जानते हो ना, विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, उसको अगर बंद करना हो तो हम कौन सा बटन प्रेस करते हैं? Alt प्लस F4। अगर उसको शट डाउन करना है तो Alt प्लस F4। यहाँ भी दिया हुआ है F4 कैन बी यूज टू क्लोज विंडोज, यानी विंडोज को बंद करने की ओर ले जा सकते हो। और मेन्यूज को भी F4 को, जैसे Alt प्लस F4 क्लिक करोगे तो एक एक आपका पेज क्लोज होते जाएगा। ठीक, F4 का काम क्या है? विंडोज को क्लोज करना। क्या है? कैन बी यूज टू क्लोज विंडोज और मेन्यूज और ओपन द एड्रेस बार इन अ ब्राउजर। फिर एक और काम है, जैसे ब्राउजिंग करोगे, किसी भी पेज का ब्राउजिंग इंटरनेट से कनेक्ट है, अगर उसको ब्राउजिंग करने के लिए ब्राउजिंग कर रहे हो तो क्या करोगे? F4 क्लिक करके तुम एड्रेस बार पे जा सकते हो, जहां पे कुछ सर्च करते हो उस एड्रेस बार पे F4 क्लिक करके जा सकते हो। F4 का काम क्या हो जाएगा?
विंडोज क्लोज करने के लिए, कोई भी मेन्यू क्लोज करने के लिए, और ब्राउजर में एड्रेस बार पे जाने के लिए F4 बटन दबा के हम एड्रेस बार पे जा सकते हैं। नेक्स्ट कौन सा बटन है? F5। F5 का काम है ऑप्शन यूज टू रिसर्च एंड पेज और विंडोज। यहाँ बता रहा है F5 टू ऑप्शन यूज टू रिफ्रेश ए पेज और विंडोज। मतलब F5 को प्रेस करके क्या कर सकते हैं, हम अपने पेज को रिफ्रेश कर सकते हैं, विंडोज को रिफ्रेश कर सकते हैं। जिस तरह से माउस के लेफ्ट क्लिक करके रिफ्रेश ऑप्शन को ओके करते हो, जैसे माउस के लेफ्ट क्लिक किया, उसको रिफ्रेश करने के लिए हम क्या करते हैं, माउस का लेफ्ट क्लिक करके रिफ्रेश ऑप्शन को ओके कर देते हैं। वो नहीं करके शॉर्टकट में क्या करेंगे, F5 प्रेस करेंगे, हमारा विंडोज पेज वो क्या हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। जितना बार प्रेस करोगे उतना बार रिफ्रेश आपका होते जाएगा विंडोज या जो भी पेज, जिस पेज पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है? F6। F6 का काम है कैन स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडोज। कैन स्विच बिटवीन मतलब दो प्रोग्राम के बीच, जैसे तुम्हें एक समय में, हम लोग को एक समय में क्या अलग अलग प्रोग्राम पे काम करने का ये हो जाता है। जैसे क्रोम पे भी काम कर रहे हैं, MS वर्ड पे भी काम कर रहे हैं, क्रोम पे भी काम कर रहे हैं, MS ऑफिस में भी काम कर रहे हैं, जितना भी प्रोग्राम है, अगर 2-3 विंडोज खोलना है तो कौन सा बटन दबाएंगे शॉर्टकट में? F6 जैसे दबाएंगे तो स्विच हो जाएगा। हम क्या है, जैसे मेरे पास 2 पेज खुला हुआ है, पहला पेज पे काम कर रहे हैं, जैसे F6 बटन प्रेस के दूसरा पेज पे वो लेके चला जाएगा, दूसरा पेज में लेके चला जाएगा। F6 का काम क्या हो जाएगा? स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम्स एंड विंडोज। विंडोज को दूसरे प्रोग्राम में ले जाने के लिए, ले आने के लिए कौन सा बटन है? F6। उसके बाद F7 एक बटन है। F7 के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्शन यूज टू स्पेल चेकिंग और ग्रामर चेकिंग फंक्शन। आप F7 क्लिक करके जिस तरह से टाइपिंग करते हो ना, टाइपिंग में जहां पे आप गलत वर्ड लिख देते हो, टाइपिंग में गलत वर्ड लिखे हो ना, गलत वर्ड के नीचे क्या आ जाता है? रेड मार्क आ जाता है। कोई भी गलत वर्ड लिखोगे तो गलत वर्ड के नीचे रेड मार्क आ जाएगा। उस रेड मार्क को चेक करने के लिए क्या करेंगे? F7 बटन, फंक्शन का 7 बटन क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका चेक कर सकते हैं हम जो लिखे हैं वो गलत है या सही है। समझ गए? F7 का काम क्या हो जाएगा? स्पेलिंग चेकिंग और ग्रामर चेकिंग फंक्शन के लिए F7 बटन हमारा काम का आता है। ठीक, उसके बाद दूसरा बटन है F8। कैन बी यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर इन सेफ मोड और अदर स्पेशल बूट ऑप्शन। यहाँ बता रहा है F8 का काम है कैन बी यूज टू सेफ मोड। सेफ मोड जानते हो क्या होता है? सेफ मोड मतलब सुरक्षित, मोड मतलब उस तरह से स्थिति मोड मतलब क्या होता है? स्थिति। सुरक्षित स्थिति में अगर इसे ऑन करें, कंप्यूटर अगर तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम आ गया या दूसरा का कंप्यूटर हम यूज कर रहे हैं, क्या करेंगे? पावर बटन क्लिक करेंगे, F8 बटन पे प्रेस करेंगे। F8 बटन पर जैसे प्रेस किया, तुम्हारा सेफ मोड का एक अलग से विंडोज दे देगा। उस विंडोज में क्या कर सकते हो? सेफ मोड से आप अपना काम कर सकते हो। उसके बाद दूसरा काम है सेफ मोड और अदर स्पेशल बूट ऑप्शन। मतलब जिस तरह से फॉर्मेट जैसे करने के समय में कंप्यूटर को फॉर्मेट करोगे ना, तो F8 बटन पे क्लिक करके फॉर्मेट कर सकते हो। जब बूटिंग करोगे कंप्यूटर का, वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बूटिंग किस लिए, क्या कैसे किया जाता है, बूटिंग किस तरह से होता है, फॉर्मेटिंग किस तरह से होता है। अपने से विंडोज फॉर्मेट करके आप विंडोज इंस्टॉल कर सकते हो। तो F8 का क्या काम हो गया? कैन बी यूज टू स्टार्ट ए कंप्यूटर इन सेफ मोड। हम F8 क्लिक करके सेफ मोड में कंप्यूटर को चालू कर सकते हैं और एक अलग अलग बूटिंग ऑप्शन आ जाता है, वो F8 प्रेस करके हम बूटिंग ऑप्शन पे जा सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट F9 है। F9 के बारे में पढ़ते हैं। F9 कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन इन ऑप्शन। नेक्स्ट बटन है F9 बटन। F9 के बारे में पढ़ेंगे। F9 क्या है? कैन बी यूज फॉर स्पेसिफिक फंक्शन इन सर्टेन प्रोग्राम सच ए रिकैलकुलेटिंग स्प्रेडशीट। इसका काम है F9 आप प्रेस करके क्या कर सकते हो? स्पेसिफिक, एक विशिष्ट प्रकार का, स्पेसिफिक मतलब एक विशिष्ट प्रकार का आप ये प्रोग्राम निकाल कर सकते हो। उसके बाद सच है रिकैलकुलेटिंग स्प्रेडशीट को जिस शीट में बना रहे हो, जैसे एक्सेल में काम करते हैं, एक्सेल में कौन सा शीट पर काम करते हैं हम लोग? स्प्रेडशीट पे। एक्सेल पर कौन सा काम करते हैं? स्प्रेडशीट पे। स्प्रेडशीट को रिकैलकुलेटिंग करना है, मतलब फिर से गणना करना है, तो क्या पुनर्गणना करने के लिए F9 प्रेस करेंगे, क्या हो जाएगा? पुनर्गणना किसका? स्प्रेडशीट का। ठीक,
उसके बाद दूसरा ऑप्शन है, दूसरा बटन है F10। F10 बटन है। F10 का काम क्या है? ऑप्शन यूज टू एक्टिवेट मेन्यू बार्स एंड टूल बार्स। मेन्यू बार्स और टूल बार्स किसी भी प्रोग्राम में काम करते हो तो उसमें प्रोग्राम में क्या है, मेन्यू मतलब क्या होता है, टूल्स मतलब जानते हो ना, टूल्स मतलब क्या होता है, बताए हुए हैं। टूल्स मतलब क्या होता है? टूल्स मतलब हमारा सारा औजार होता है, जिस भी प्रोग्राम में काम करते हैं उस प्रोग्राम में काम करने का सारा वहां पे सामान रखा हुआ है। जिस भी सामान को इस्तेमाल करना है कहाँ से निकाल लोगे? टूल्स बार से। यहाँ F10 का उपयोग करके अक्सर ये इस्तेमाल होता है एक्टिवेट मेन्यू, मतलब मेन्यू को एक्टिवेट करने के लिए और टूल बार्स को एक्टिवेट करने के लिए। जैसे आप F10 प्रेस करोगे टूल बार ऑफ हो जाएगा, बाकी काम कर सकते हो। टूल बार का जरूरत है, F10 क्लिक करो, आपका मेन्यू एक्टिवेट हो जाएगा और टूल बार एक्टिवेट हो जाएगा। F10 का काम क्या हो जाएगा? एक्टिवेट मेन्यू बार्स एंड टूल बार्स। ठीक, नेक्स्ट है बटन F11। F11 में क्या है? टाइपिकली यूज टू टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउजर और अदर एप्लीकेशन। मतलब यहाँ बता रहा है कि F11 पे आप क्लिक करके फुल स्क्रीन मोड किसी भी ब्राउजर का फुल स्क्रीन कर सकते हो। फुल स्क्रीन और हाफ स्क्रीन समझते हो ना? जैसे हमारा मिनिमाइज मैक्सिमाइज हो जाता है। मिनिमाइज में क्या हो जाता है, आपके विंडोज नीचे में आके यहाँ पे आपका टाइटल बार में आपका दिखाने लगता है ये कि आपका कौन सा मेन्यू खुला हुआ था, कौन सा प्रोग्राम खुला हुआ था। यहाँ पे क्या करेंगे हम? ऑप्शन F11 का काम है टाइपिकली यूज टू टॉगल फुल स्क्रीन मोड इन ब्राउजर। अगर आपका कोई भी मिनिमाइज किया हुआ है उसको फुल स्क्रीन करने के लिए कौन सा बटन प्रेस करेंगे? F11। F11 प्रेस करने के बाद आपका फुल स्क्रीन हो जाएगा। और अदर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन पे काम करते हो तो F11 प्रेस करके हम फुल स्क्रीन हाफ स्क्रीन कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद लास्ट है F12। F12 का काम है कैन बी यूज टू सेव फाइल्स और ओपन द सेव एज डॉगल बॉक्स। यहाँ F12 प्रेस करके क्या कर सकते हो? फाइल को सेव कर सकते हो और सेव एज का डॉगल, सेव एज का डायलॉग, जो डायलॉग बॉक्स समझते हो ना, एक डायलॉग बॉक्स, जैसे F12 प्रेस करोगे किसी भी प्रोग्राम में तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा सेव एज का। सेव एज का डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। उसमें आप जिस तरह से नाम जो भी करेक्शन किए हो एप्लीकेशन में या जो भी प्रोग्राम में करेक्शन किए हो वो क्या करोगे? F12 प्रेस करके क्या करेंगे? इसको हम फिर से सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का शॉर्टकट की क्या हो जाएगा? F12। सेव एज का शॉर्टकट की F12। अभी हम फिर से पूछेंगे F1 का क्या काम है? हेल्प लेने के लिए। F2 का काम क्या हो जाएगा? फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। F3 का क्या काम हो जाएगा? रिसर्च और फाइंड फंक्शन के लिए। F4 का काम क्या हो जाएगा? विंडोज को क्लोज करने के लिए और एड्रेस बार पे जाने के लिए F4 पे क्लिक करेंगे। F5 का काम क्या हो जाएगा? रिफ्रेश, पेज को रिफ्रेश करने के लिए या विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए। ये सारा ये फंक्शन कीज कहाँ होता है? कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन कीज कहाँ होता है? सबसे टॉप पे। कंप्यूटर कीबोर्ड में फंक्शन कीज कहाँ होता है? सबसे टॉप में। तो हम आज कौन सा की पढ़े? फंक्शन कीज 5 प्रकार के होते हैं। फंक्शन कीज के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कौन सा? स्पेशल कीज के बारे में। ठीक।